एक घने जंगल में रहने वाले एक सियार और उसी जंगल में रहने वाले एक ऊँट से बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह दोनों हर दिन नदी के किनारे मिलते और बहुत सारी बातें किया करते थे। उन दोनों की बातों से कैसे समय कट जाती थी ये पता ही नहीं चलती। सियार अपने अनुसार चालाक था और ऊँट सीधा साधा था। यूं ही हर दिन गुजर रहे थे और उनकी दोस्ती वैसे ही बरकरार थी। एक दिन सियार को कहीं से ये पता चला कि गंगा जी के उस पार खेतों में लगे तरबूज पक चुके हैं और बहुत ही मीठे भी हैं। मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ रहे थे। उसके लिए यह गंगा जी को पार कर पाना संभव नहीं था, लेकिन तरबूज का लालच वह अपने मन से निकाल ही नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद उसे अपने दोस्त ऊँट की याद आई और वह तुरंत ही उससे मिलने चला गया। जब वह ऊँट के पास पहुंचा, तब ऊँट ने बोला, आओ मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? क्या बात है, आज अचानक दोपहर में मिलने आ गए? हाँ मेरे दोस्त ऊँट, आज मैं जल्दी मिलने आ गया तुमसे, क्योंकि मुझे तुमको कुछ बताना था। ऊँट ने बोला, मुझे क्या बताना है? मैं तुमको ये बताने आया हूँ कि गंगा जी के उस पार जो खेत हैं उसमें तरबूज पक चुके हैं और बहुत ही मीठे और रसदार हैं। सुना है वो खेतों के तरबूज बहुत ही मीठे होते हैं। ऐसे मीठे तरबूज को खाकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो मैं कैसे तुम्हें बताने नहीं आता इतनी जल्दी। अब सियार ने अपनी चालाकी बुद्धि चालू की। ऊँट को भी तरबूज बहुत पसंद था। ऊँट बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, मेरे बारे में सोचने के लिए। ऊँट को अकेले ही जाते देख सियार बोला, दोस्त, मुझे भी तरबूज पसंद है और मैं भी खाना चाहता हूँ तरबूज को, लेकिन क्या करूँ, मुझे तैरना नहीं आता। ऊँट बोलता है, तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे दोस्त? अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अपने पीठ पे बिठाकर उस गंगा पार ले चलूंगा और हम दोनों तरबूज का स्वाद लेंगे। सियार मन ही मन बहुत खुश हुआ। ऊँट ने सियार को अपने पीठ में बिठाया और गंगा के उस पार तैरते हुए ले गया। आप दोनों गंगा पार होकर तरबूज के खेतों में आ गए। दोनों बहुत खुश हुए। दोनों तरबूज बहुत जमकर खाए और मजे लेकर खाए। जब सियार का पेट भर गया तब वह लगा चिल्लाने। हुआ हुआ, जोर शोर से आवाजें निकालने लगा। ऊँट ने सियार को बहुत शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हुआ। उसकी आवाज तरबूज के माली के कानों में पहुंची। वह दौड़कर अपने खेतों में आया और देखा कि ऊँट और सियार ये दोनों मेरे तरबूज को मजे से खा रहे हैं। उसने अपने हाथों में डंडा लिया और दौड़ पड़ा मारने के लिए। जब ये दोनों देखा कि खेत का मालिक दौड़ता हुआ आ रहा है हमें मारने के लिए, तब सियार तो छोटा था, वो बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया और बेचारा ऊँट का शरीर तो बहुत बड़ा था, वो भाग नहीं पाया और वह बहुत पिटाई खाया। पिटाई खाकर ऊँट तरबूज के खेतों से बाहर आया। तब सियार भी आया उसके पास और बोला, ज्यादा तो नहीं लगी दोस्त? ऊँट ने कुछ नहीं कहा। अब वह अपने घर यानी जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। ऊँट ने सियार को पीठ में बिठाया और चल पड़ा। तभी गंगा जी के बीच में ऊँट ने पानी में डुबकी मारनी चालू की। तभी सियार ने बोला, ये क्या दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? ऊँट ने बोला कि मुझे भी खाने के बाद पानी में डुबकी लगाने की आदत है। सियार समझ गया था कि ये मेरा बदला ले रहा है। सियार जैसे तैसे तैरकर गंगा के किनारे आया। ऊँट बोला, क्या मित्र, कैसे हो तुम? आ गए, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी ही भरनी।